Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. We are already familiar with the solid shapes such as cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, etc. देखिए आपने बहुत सारी solid shapes हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना? तो each of these solids occupies a certain amount of space. To understand it, let's do the following activity. अब जितनी भी solids होते हैं, ये certain amount of space occupy करते हैं, ठीक है? तो चलिए एक activity करते हैं. Place a glass in an empty bowl and fill it to the brim with water. Now put a stone in the glass. What do you observe? You observe that the stone will make space for itself by displacing, pushing out some water. The space occupied by the stone is same as the space occupied by the water that spills out of the glass. The measure of the amount of space occupied by solid is called its volume. देखिए आप क्या करना है, एक empty bowl लीजिए, खाली कटोरा लेना है, उसको जो ब्रिम है ऊपर तक भर दीजिए. अब उसमें एक पत्थर डालिए, तो आपका क्या होगा, जैसे आप उसमें पत्थर डालेंगे कुछ पानी गिर जाएगा, यानी कि पत्थर ने अपने लिए उसमें जगह बना ली है और उसका वेट होगा जितना पानी उसमें से डिस्प्लेस हुआ है, राइट. तो ये जो मेजर होता है स्पेस ऑक्यूपाई जो करता है सॉलिड, उसे बोलते हैं इसका वॉल्यूम. यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन क्यूबिक मिलीमीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स. बिग वॉल्यूम्स आर मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर. जो स्मॉल वॉल्यूम्स होते हैं वो क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में नापे जाते हैं और जो बड़े वॉल्यूम्स होते हैं वो क्यूबिक मीटर्स में. आपका जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है वो इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 1 मिलीमीटर. वी डिनोट इट बाय 1 मिलीमीटर क्यूब. आपका जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है उसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, 1 millimeter cube. इसी तरह से 1 cubic centimeter is a volume of a cube of edge 1 centimeter. We denote it by 1 centimeter cube. And 1 cubic meter is the volume of a cube of edge 1 meter. We denote it by 1 meter cube. जो भी आपको यूनिट दी होगी आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विदाउट फॉर्मूला. अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है बिना फॉर्मूला के. इफ ईच क्यूब रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड्स. अच्छा देखिए आपको यहाँ पे 3 सॉलिड्स दिए गए हैं. देखिए फर्स्ट में देखिए हियर आर 3 क्यूब्स इन द गिवन सॉलिड. देखिए 1 2 3, तो इसका वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब नेक्स्ट फिगर में क्या है, देखिए फर्स्ट लेयर में कितने हैं, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, आपके कितने हैं 4, और आपके दूसरी लेयर भी होगी तो 4 इंटू 2 इज 8. नेक्स्ट लेयर में भी 4 है, 4 इंटू 2 इज 8. थर्ड लेयर में भी आपके 4 हैं तो 4 इंटू 2 इज 8. एंड फोर्थ लेयर में भी आपके कितने 8. अब आप चारों को ही प्लस कर दीजिए, 8 प्लस 8 प्लस 8, 32 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि देखिए एक लेयर है, एक लेयर दूसरी तरफ भी होगी. नेक्स्ट में देखिए आप फर्स्ट लेयर में आपके कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं एक बार. इसमें भी आपको वॉल्यूम निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स को काउंट करके. देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका आ जाएगा 5 क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया तो 5 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3 आपकी फर्स्ट लेयर है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक लेयर, 2 लेयर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. ठीक है, और ऐसे ही लेयर आपकी दूसरी साइड भी होगी तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद टोटल जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके सभी को फिर प्लस कर देना, तो आपका टोटल आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स विद फॉर्मूला. अच्छा अभी हमने बिना फॉर्मूला के किया था, हम फॉर्मूला के साथ करेंगे. वी कैन ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. From the above formula, we observe that length is equals to volume of cuboid upon breadth into height. Breadth is equals to volume of cuboid upon length into height. Height is equals to volume of cuboid length into breadth. We can find the volume of cube with the help of given formula. Volume of cube is equals to side into side into side is equals to side cube. देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अगर आपको लेंथ निकालनी है तो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम अपॉन में ब्रेड्थ इंटू हाइट. अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट. एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट हाइट देन वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 10 मीटर 8 मीटर एंड 600 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. आपको एक बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है. एक चीज देखिए, दिस इज योर लेंथ, ये आपकी ब्रेड. अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट. सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, एक ही यूनिट में होना चाहिए सभी. देखिए लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर, आपको ब्रेड गिवन थी, ब्रेड कितनी है आपकी
8 मीटर एंड हाइट है आपकी 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 8 इंटू 6 मीटर इज इक्वल्स टू 480 मीटर क्यूब। क्यूब लगाना बिल्कुल ना भूलें, मीटर क्यूब इज द यूनिट। Remember that to find the volume, length, breadth and height must be expressed in same unit. जैसा कि आपको पता है कि same unit में होनी चाहिए तीनों ही quantity, length, breadth और height. Example 2, find the volume of a cube whose each side is 15 centimeter. Cube का volume निकालना है जिसकी हर side 15 centimeter है. Volume of cube, अब volume of cube उसकी सारी sides equal होती हैं, तो side है 15 into 15 into 15 सेंटीमीटर और आपका आंसर आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट निकालनी। यू हैव टू फाइंड आउट हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे हम? हाइट हो जाएगा आपका वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम? 14,040 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ओके, अब आपकी जो लेंथ है 30 है एंड सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो है 26 सेंटीमीटर। आपका 0 0 गोज और अब आप इसे कट करेंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 8 ज़ा 24। इसके बाद देखिए अब आपका आ गया 468 अपॉन 26। अगर आप इसे आगे भी आप इसे कट कर सकते हैं, 2 से ही कट कर लीजिए। चलिए 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 3 4। ओके, और अगर आप इसे 13 से कट करेंगे 13 1 ज़ा 13 एंड 104 आएगा, बचेगा 13 8 ज़ा। सो 18 सेंटीमीटर इज द हाइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। आपको फिगर्स दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, कितना इजी है। लेंथ है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू ब्रेड्थ है 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, 3 2 6 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम 4 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे और आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालना है आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, व्हाट इज द लेंथ? 12, ब्रेड्थ है आपकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ओके चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट्स आपकी तीनों ही सेम होनी चाहिए। ओके, सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 720 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड बाकी भी पार्ट भी ऐसे ही है, सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं फॉर्मूला पुट करके। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड हाइट इज डबल ऑफ इट्स लेंथ। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको वॉल्यूम निकालना है उस क्यूबॉइड का जिसकी ब्रेड्थ हाफ है उसके लेंथ से एंड उसकी हाइट जो है वो उसकी लेंथ से डबल है। तो सोच के आप इसका आंसर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।